एक तो होली है, इसी होली के अंदर रमजान भी है, और इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि खुशियों में शरीक हो तो आप खुश हो जाएंगे। दूसरों की खुशियों में शरीक होना सीखें, आप दूसरों की खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। बहुत जरूरी है कि आप एक खुशी को स्प्रेड करें। पाकिस्तानियों की मुश्किलात कम नहीं होंगी, मुल्क में महंगाई का दबाव बरकरार रहेगा। एक मजाक की हद तक बन चुका है, लोग हंस रहे हैं। कभी पूरा पाकिस्तान शुभ शुभ पाकिस्तान बन चुका है, पूरा पाकिस्तान शुभ शुभ चल रहा है। काले जादू काले बकरों से आपने एटॉमिक पावर को 3.5 साल चलाया है। क्या यही पाकिस्तान है? क्या इससे अगले आप आगे इससे नहीं बढ़ना चाहते? एक तो 2 बिलियन मुसलमानों से भी मुझे गिला है, बिलखुसूस पाकिस्तानियों से। आप हर वक्त गुस्से में क्यों हैं? अब हर चीज को जला के तबाह क्यों करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान? आप अपने मुल्क में आग लगा के हंसने वाले एक कौम है। आप कर्जों की किस्तें देने पे कर्जे लेकर आप जश्न मनाते हैं। आप इस लेवल से आगे किस तरह जाएंगे? आप अभी वर्ल्ड बैंक से भी तो मिल गया लोन इनको, वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रूव कर दिया है भाई। 149.7 मिलियन, 150 मिलियन ही कर लें। दुबई में लोग खुशियां मना रहे हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो लड्डू बांट रहे हैं आपस में भाई। उसकी वजह यह है, जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंसिंग की है, उसका नाम डीप है, डिजिटल इकोनॉमी। और यार वहां इंटरनेट ही काम नहीं करता तो डिजिटल इकोनॉमी की बात किस तरह करोगे? पहले वो तो ठीक कर लो। कंप्यूटर क्या फूंकों से चलाओगे? मोमबत्तियों से इंटरनेट को चलाओगे? तो देखने वाली बात यह है कि सीरियस होना होगा, लोगों को होना पड़ेगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान जो 250 मिलियन लोग सो रहे हैं, उनको जगाने की जरूरत है। उनको बताना होगा यार ये जिहाद वहाद छोड़ो, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दो और सीखो, बांग्लादेश से सीखो, भारत से सीखो, कुछ सीखो। पाकिस्तान ने तो हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। जैसे डार साहब ने भी कहा कल लंदन में, आपने सुना उन्होंने कहा कि ये कारोबारी बिरादरी चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस तरह ट्रेड चल रही थी इससे पहले, वैसे इसको दोबारा बहाल किया जाए। लेकिन हमने आज देखा कि भारतीय वजीर खारजा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से तो बात हो ही नहीं सकती है। तो भारत क्या पाकिस्तान जब भी मुज़ाकरात की बात करता है, क्या इसको पाकिस्तान की कमजोरी समझा जाता है? ये बात दुरुस्त है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की बात की जाती है, हिंदुस्तान ये समझता है कि शायद पाकिस्तान कमज़ोर है। लेकिन जैसे कि हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही कि दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती, तो उन्होंने दुरुस्त कहा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जहाँ चाहता है कि हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात करे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ग्राउंड सिचुएशंस हैं, कुछ कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो इसके बरक्स हैं, जो आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप हिंदुस्तान के साथ इतना ज़्यादा आगे चल सकें। पहली बात तो ये कि 2019 के बाद जो हिंदुस्तान ने गैर कानूनी इक़दाम उठाए हैं और गैर आइनी इक़दाम उठाए हैं कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लिहाज से, उनको हिंदुस्तान को तब्दील करना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो ये समझें कि इसको हम भुला देंगे और इसकी बुनियाद पे आगे चलेंगे। ये 150 मिलियन भी जो आएगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद ना पहुंच पाए, रास्ते में खा पी जाएंगे। ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपके ठेकेदार और अफसरान इतने तेज हैं, आप सोच नहीं सकते कि ये डिजिटल के चक्कर में ही ऐसा ये डिजिटल बनाएंगे दुबई के अंदर ही कि वो पाकिस्तान डॉलर नहीं पहुंचेंगे, वहीं के खा पी के। और दूसरा है ना, आप ऐसे लोग हैं, आपने 85-86 बिलियन डॉलर है इस वक्त पाकिस्तान का लोन का, आपने लेके, वो कहते हैं पंजाबी में, आपने डकार भी नहीं मारा। शर्मिंदगी भी कोई नहीं। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत भी इसीलिए पाकिस्तान को किसी किस्म की ऑफर नहीं करता कोई लोन की या किसी चीज की, कि उनको पता है वापस नहीं आएंगे पैसे ये, और उल्टा फिर दोबारा आ जाएंगे मांगने के लिए, इसलिए भी भारत थोड़ा अपने आप को अलग रखता है पाकिस्तान से। वाकई में ऐसा? भारत, मैं समझता हूं आपको इस वक्त भारत से ज्यादा कौन समझेगा, क्योंकि आप एक ही तो थे 1947 से पहले। सोचे एक हैं, ख्वाब एक हैं, खाने एक हैं, म्यूजिक एक है, कपड़े एक हैं। आपको उनसे ज्यादा कौन समझता होगा दुनिया में? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वो समझते होंगे, और मैंने उसका प्रूफ खुद भी देखा है। सोचे एक हैं हमारी, बिल्कुल। तो इन सर्कमस्टांसेस में वो बल्कि यहां तक मैं बताऊं, इस वक्त भारत के अंदर ऐसा भी तबका है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जो सबसे ज्यादा चीजें उनको रोकती हैं, एक तो वो दहशतगर्दी है और दूसरी करप्शन है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि आपको चलाने वाले लंदन बेस्ड लोग। तो सर टेक्स्ट बुक्स में भी तो सर हिंदुओं से नफरत और जो भी दूसरा रिलीजन है उससे नफरत पढ़ाई जाती है, इसलिए भी वो लोग नहीं मानते हमारे पास आने को। देखिए,
आरजू, मेरी खुद अपनी आंखें या चीजें जो टाइम के साथ मैंने देखा है, सीखा है, और मेरी इस वक्त हम्बल रिक्वेस्ट है कि टू नेशन थ्योरी से आगे बढ़ना होगा आपको। इस वक्त जो आपका पूरी दुनिया से नफरत और पूरी दुनिया के खिलाफ जो गुस्सा है, इट इज हर्टिंग यू, ये अब आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपने इस चीज के लिए पहले डॉलर के लिए बहुत दहशतगर्दी, अपना मुल्क तबाह करा लिया अफगानियों से, तजर्बा गलत था, मान लें इस बात। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है और उसने ये बात बार बार दोहराई है। अच्छा, अब एक और यानी छोटा सा यानी ज़िमनी पहलू करके बात खत्म करता हूं मैं अपनी, कि जब इस किस्म की बात आती है ना कि तिजारत करेंगे, तो आपकी जो अपोजिंग या जो आपकी अपोजिशन है, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो कहती है देखें जी आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया, आपने इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। और फिर सोशल मीडिया पे एक हुआ जनी चलती है, हाहाकार होती है और वावेला मचता है और शोर मचता है कि जी देखें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो, इसमें जो जरूरी चीज है ना वो ये देखनी है। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा यहां और बात खत्म करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी है, तिजारत बाद में आती है, तिजारत का जिक्र उस मुज़ाकरात में होगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसको हमने अंदरूनी तौर पे देखना है कि उसकी क्या वजूहात हैं, उसको किस तरीके से आपने हल करना है। दूसरा ये है कि आपकी जो स्टेक होल्डर्स आपके पाकिस्तान में हैं, जिसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट आती है, आपका फॉरेन ऑफिस आता है, आपके ताजर आते हैं, आपके थिंक टैंक्स आते हैं, आपकी सारी जो है वो यानी इंटेलिजेंसिया यानी मीडिया वगैरह, क्या ये, और अपोजिशन भी आती है, सियासी पार्टियां भी आती हैं, क्या ये सारे मिल के स्टेक होल्डर्स कोई एक फैसला कर सकते हैं? वो फैसला जो जर्मनी और फ्रांस ने किया था, क्या हमारी कौम इतनी मैच्योर हो गई है कि हम ये कहें कि ठीक है जर्मनी और फ्रांस की तरह ना कि लड़ाई होती है, बाकायदा जंग होती है, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन की बुनियाद पड़ती है तो वो कहते हैं जी कि हम ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए करेंगे। इस मैच्योरिटी की जरूरत है। कंसेंसस पहले अंदर डेवलप करें, हिंदुस्तान बाद में आएगा।